दोस्तों, जब ब्रह्मांड की सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा ने भारत को नदियों का अमर वरदान दिया। इंद्र का इंदु, हमारा पवित्र सिंधु। ये नदी हिमालय के दिल से फूटती है, भारत की शान को सींचती है और पाकिस्तान की जान बनती है। मगर 1947 में अंग्रेजों ने इस नदी को दो मुल्कों में काट दिया। 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी ने 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया। लेकिन 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला, 26 मासूम शहीद, बच्चे बूढ़े बेरहमी से मारे गए, भारत का खून खौला। भारत ने गर्जना की, इंडस ट्रीटी सस्पेंड, पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं। क्या भारत सचमुच पाकिस्तान की पानी की रग काट सकता है? क्या ये पानी का महायुद्ध होगा जो दुनिया को हिला देगा? और एक ऐसा खुलासा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। अभी लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और चलो इस नदी के तूफान में कूद पड़ते हैं। क्या भारत को पानी रोक देना चाहिए? दोस्तों, सिंधु नदी भारत की आत्मा और पाकिस्तान की सांसों का आधार है। 3200 किलोमीटर लंबी ये नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीने को चीरती है और पाकिस्तान के खेतों को सींचकर अरब सागर में समा जाती है। 1947 के बंटवारे ने इस नदी को दो मुल्कों में बांटा। भारत बना ऊपरी रिपारियन, नदी का स्वामी, और पाकिस्तान निचला रिपारियन, पानी का आश्रित। 1950 के दशक में भारत पाकिस्तान में पानी को लेकर तनाव चरम पर था। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर्स ट्रीटी बनाई, जिसने 6 नदियों को बांटा। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को, और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को। पाकिस्तान को 80% पानी 135 मिलियन एकड़ फीट मिलता है, जबकि भारत को 20% 41 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत ने अपनी नदियों का 95% इस्तेमाल किया। भाखड़ा 1325 मेगावाट, पोंग 396 मेगावाट और रणजीत सागर 600 मेगावाट जैसे डैम बनाए, जो 12 मिलियन हेक्टेयर खेत सींचते हैं। लेकिन पाकिस्तान का पानी भारत के दम पर बहता है। 2016 में उड़ी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीख कर कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2025 में पहलगाम के 26 शहीदों ने भारत को झकझोरा। जल शक्ति मंत्रालय ने ऐलान किया, पानी अब भारत की शर्तों पर बहेगा। 2023 में जब पाकिस्तान ने हेग में भारत के डैम्स पर सवाल उठाया, तो भारत ने जवाब दिया, आतंकवाद बंद करो फिर बात करें। अब चलो पाकिस्तान के पानी के संकट की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की 24 करोड़ जिंदगियां सिंधु नदी की एक एक बूंद पर टिकी हैं। इसका 23% जीडीपी, 68% ग्रामीण रोजगार और 90% खाद्य उत्पादन इस नदी के पानी पर निर्भर है। पंजाब और सिंध के खेत, जो 85% गेहूं, चावल और कपास पैदा करते हैं, सिंधु के बिना रेगिस्तान बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पानी के भीषण संकट से जूझ रहा है। इसके दो बड़े डैम, तरबेला 14.3 MAF और मंगला 7.4 MAF में कुल 21.7 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज है, जो उनके सालाना पानी का 15% है। भूजल स्तर 20 से 30 मीटर तक गिर चुका है। कराची में 2 करोड़ लोग टैंकर माफिया के चंगुल में हैं, जहां पानी की कीमत दूध से ज्यादा है। 2023 में सतलुज में भारत ने बाढ़ रोकने के लिए पानी छोड़ा और पाकिस्तान के 12,000 हेक्टेयर खेत डूब गए। 2 लाख किसानों का 500 करोड़ का नुकसान हुआ। एक किसान अली हैदर डोगर ने रोते हुए कहा, पानी हमारी रगों में खून है, ये गया तो हम भूखे मर जाएंगे। 2024 में कराची की रुखसाना बीबी ने बताया, मेरे बच्चे 3 दिन से पानी के बिना हैं, मैं कहां जाऊं। नासा की 2024 रिपोर्ट चीखती है, सिंधु बेसिन दुनिया का दूसरा सबसे तनावग्रस्त जल स्रोत है। क्लाइमेट चेंज ने हिमालय के ग्लेशियर्स को 30% पिघला दिया। 2050 तक पाकिस्तान की पानी की मांग 225 क्यूबिक किलोमीटर तक उछलेगी और उनके पास स्टोरेज सिर्फ 10% बचेगा। अगर भारत पानी रोके तो पाकिस्तान में खाद्य संकट, दंगे और आर्थिक पतन तय है। अब सवाल, भारत के पास क्या ताकत है? दोस्तों, भारत के पास पानी का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा सकता है। पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 को भारत ने इंडस ट्रीटी सस्पेंड की। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने संसद में गर्जना की, पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं।
भारत के पास 3 घातक रणनीतियां हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, भारत ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग बंद कर दी, फ्लड वार्निंग, डैम रिलीज, प्रोजेक्ट डिटेल्स सब खामोश। 2024 में भारत ने डेटा रोककर पाकिस्तान की बाढ़ भविष्यवाणी को 30% कमजोर किया, जिससे उनकी सिंचाई प्लानिंग चौपट हो गई। मिड टर्म, भारत मौजूदा डैम्स पाकलदुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, बगलिहार 900 मेगावाट, किशनगंगा 330 मेगावाट को ऑप्टिमाइज कर सकता है। ये रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट्स छोटे रिजर्वायर के साथ ड्राई सीजन अप्रैल मई में 5 से 10% पानी रोक सकते हैं। 2019 में किशनगंगा ने झेलम का फ्लो 7% कम किया और पाकिस्तान के 2 लाख हेक्टेयर खेत प्रभावित हुए। एनएचपीसी इंजीनियर राकेश वर्मा ने बताया, हमारे डैम्स तैयार हैं, बस एक इशारा चाहिए। लॉन्ग टर्म, भारत नए रिजर्वायर डैम्स और कैनाल सिस्टम्स बना सकता है। सवालकोट 1856 मेगावाट, दुर्बुक श्योक 1500 मेगावाट और शाहपुर कांडी 206 मेगावाट जैसे प्रोजेक्ट्स चिनाब, झेलम और रावी के पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। शाहपुर कांडी कैनाल 2026 तक पंजाब के 5000 हेक्टेयर खेत सींचेगा। 2016 के उड़ी हमले के बाद भारत ने 10 नए डैम प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, जिनमें 3000 मेगावाट की क्षमता है। एक जम्मू के ठेकेदार मोहन लाल ने कहा, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि भारत का पानी भारत के लिए बहे। एक्स पर लोग चिल्ला रहे, भारत का पानी अब भारत का गर्व। लेकिन दोस्तों, असली हकीकत का सामना करते हैं। दोस्तों, अब आता है रियलिटी चेक का वक्त। क्या भारत सचमुच पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? जवाब हां, लेकिन पूरी तरह नहीं और अभी नहीं। तकनीकी हकीकत, भारत के पास बड़े स्टोरेज डैम्स की कमी है जो सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी को पूरी तरह रोक सकें। मौजूदा डैम्स पाकलदुल, रतले, किशनगंगा, सवालकोट रन ऑफ द रिवर हैं, जिनमें 0.5 से 1 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज है। जल विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर कहते हैं, भारत बाढ़ के समय पानी नहीं रोक सकता, लेकिन ड्राई सीजन में 5 से 10% फ्लो कम कर सकता है। ये छोटा बदलाव पाकिस्तान की 80% सिंचाई को तबाह कर सकता है। 2019 में किशनगंगा ने झेलम का फ्लो 7% कम किया, जिससे पाकिस्तान के 2 लाख हेक्टेयर खेत सूखे और 300 करोड़ का नुकसान हुआ। 2024 में भारत ने डेटा शेयरिंग रोककर पाकिस्तान की फ्लड मॉडलिंग को 30% कमजोर किया। 2025 का झूठ एक्स पर कुछ पोस्ट्स ने दावा किया कि भारत ने झेलम में पानी छोड़कर बाढ़ मचाई, लेकिन पाकिस्तान की वापडीए ने ड्रोन फुटेज से इसे खारिज किया। ग्लेशियर पिघलने से फ्लो बढ़ा, भारत ने कुछ नहीं किया। लॉन्ग टर्म प्लान, भारत को बड़े रिजर्वायर और कैनाल सिस्टम्स बनाने में 12 से 15 साल और 25,000 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर ये हो गया तो चिनाब और झेलम का पानी डाइवर्ट करके भारत 10 मिलियन हेक्टेयर खेत सींच सकता है और 5000 मेगावाट बिजली बना सकता है। लेकिन चुनौतियां, हिमालय का कठिन इलाका, भूस्खलन और स्थानीय विरोध। जम्मू में एक किसान बलवंत सिंह ने कहा, डैम चाहिए, लेकिन हमारी जमीन और घर मत छीनो। किशनगंगा डैम के खिलाफ 2023 में 5000 लोग सड़कों पर उतरे। फिर भी भारत की इच्छा शक्ति अटल है। अब इस खेल के बाकी खिलाड़ियों को देखते हैं। दोस्तों, भारत का ट्रीटी सस्पेंशन कोई छोटा कदम नहीं, ये वैश्विक भूचाल है जो दुनिया को हिला रहा है। पाकिस्तान ने चीख कर कहा, पानी रोका तो युद्ध होगा। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक, आईसीजे और हेग में केस की धमकी दी, लेकिन भारत ने जवाब दिया, आतंकवाद बंद करो, फिर बात करें। पाकिस्तान की कमजोरी उनकी 80% खेती, 33% हाइड्रो पावर और 90% खाद्य सुरक्षा सिंधु पर टिकी है। अगर पानी 10% भी कम हो तो 2 करोड़ किसान बेरोजगार, 5 लाख टन अनाज का नुकसान और 500 करोड़ की आर्थिक चोट होगी। 2024 में कराची में पानी की कमी से 10,000 लोग सड़कों पर उतरे। चीन का दांव, चीन पाकिस्तान का BFF, CPEC और ग्वादर पोर्ट के जरिए दखल दे रहा है। 2023 में चीन ने भारत के किशनगंगा प्रोजेक्ट को अवैध ठहराया और 2024 में $2 बिलियन का लोन देकर पाकिस्तान के डियामेर भाषा डैम 4500 मेगावाट को सपोर्ट किया। वैश्विक रिएक्शन, यूएस ने पहलगाम हमले के बाद भारत का साथ दिया, कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत का हक। लेकिन यूएन और वर्ल्ड बैंक चुप हैं, क्योंकि IWT में एकतरफा सस्पेंशन का कोई नियम नहीं। रूस ने भारत को डिप्लोमेसी की सलाह दी,
जबकि ईयू ने संयम की बात कही। क्लाइमेट चेंज का झटका। नासा की 2024 रिपोर्ट कहती है हिमालय के ग्लेशियर्स 2050 तक 50% पिघल जाएंगे और भारत पाकिस्तान दोनों को पानी की कमी झेलनी पड़ेगी। अगर भारत पानी डाइवर्ट करे तो पाकिस्तान में सूखा और भारत में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। एक कराची के टैंकर ड्राइवर नदीम शाह ने कहा, पानी के बिना हमारा शहर मर जाएगा, लेकिन भारत की मंशा डराती है। एक्स पर लोग चिल्ला रहे, पानी का युद्ध नहीं, ये भारत का रणनीतिक तांडव है। अब भारत का अगला कदम क्या? दोस्तों, सिंधु नदी भारत की धरोहर, हमारे शहीदों का बलिदान और 140 करोड़ दिलों की धड़कन है। पहलगाम के 26 शहीदों, जिनमें मासूम बच्चे और बूढ़े थे, ने हमें सिखाया कि भारत की शांति और शक्ति कोई नहीं छीन सकता। हमारे किसान खेतों में पसीना बहाते हैं, इंजीनियर्स रात दिन डैम्स बनाते हैं और जवान एलओसी पर सीना ताने खड़े हैं ताकि भारत का पानी भारत के काम आए। इंडस ट्रीटी सस्पेंशन भारत का गर्जन है। आतंकवाद का जवाब अब पानी की भाषा में मिलेगा। एक पंजाबी किसान गुरदीप सिंह ने कहा, सिंधु हमारी माँ है और माँ की इज्जत हमारी जिम्मेदारी। किशन गंगा डैम के पास एक कश्मीरी बच्चे फारूक ने पेड़ लगाते हुए कहा, ये नदी हमारा भविष्य है। हम शिवाजी की तलवार, राणा प्रताप की हिम्मत और 21वीं सदी के सूरमा हैं। आइए अपने किसानों, वैज्ञानिकों, जवानों और शहीदों को सलाम करें जिन्होंने भारत को अजेय बनाया। हम शपथ लें, भारत का पानी, भारत का गर्व कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, भारत के पानी के तांडव ने तुम्हारा दिल हिला दिया? कमेंट में चीखो, क्या भारत को पानी रोक देना चाहिए? डेटा बंद करना, डैम बनाना, डिप्लोमेसी या सब कुछ? लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। हमारे रॉ मिशंस, पहलगाम अटैक और SU-30 MKI वीडियो देखने के लिए लिंक चेक करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चीखो, भारत माता की जय, जय हिंद।